MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। दोस्तों, कोई कैसे चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस आरओ का जो पेपर है वो याद रखिएगा 27 जुलाई को है और टाइम बहुत कम बचा है। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बजट को देखेंगे और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। कोई क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बजट के कुछ प्रावधान को देखेंगे, जो प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे याद रखिएगा 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का जो लक्ष्य रखा गया, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितने का है, तो 1 ट्रिलियन जो है क्या है, $1 का है। अच्छा, इसको प्राप्त करने के लिए इस बार क्या किया गया है, तो राज्य सरकार ने 10 क्षेत्रों को चिन्हित किया है। अगर उन 10 क्षेत्रों में अगर हम काम करेंगे तो ये अर्थव्यवस्था जो है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा। तो वो 10 क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला है कृषि और सावर्गीय सेवाएं, दूसरा है अवसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सेवा, तीसरा है उद्योग, चौथा है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, पांचवा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं। नंबर 9 पर वित्तीय सेवाएं और नंबर 10 पर आपका है ऊर्जा और पूंजी निवेश। 10 क्षेत्रों पर अगर हम जो है फोकस करेंगे तो $1 ट्रिलियन जो है $1 की अर्थव्यवस्था प्राप्त कर लेगा। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश ने जो है $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए किन क्षेत्रों को चुना है। तो उन क्षेत्रों के बारे में आपको ये 10 क्षेत्र को याद रखना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आप बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बजट में इस बार 7 सरोकार हैं। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के बजट में 7 सरोकार कौन कौन से हैं या सरोकार कितने हैं, तो 7 हैं। तो 7 कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका है पर्यावरण संरक्षण। तो इसके लिए प्रदेश सरकार क्या काम करेगी, तो प्रदेश का पहला वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद आपसे पूछा जाएगा कि वानिकी, और चूंकि प्रदेश का पहला है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वानिकी और औद्योगिक विकास जो है औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, तो गोरखपुर में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हरियाली को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 35 करोड़ पेड़ रोपने मतलब कि लगाए जाएंगे, ये लक्ष्य रखा गया। और इसके लिए जो है माँ के नाम एक पेड़ लगाने की शुरुआत हो भी चुकी है। इसके अलावा गोरखपुर में देश का पहला रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। देश का पहला, ये कहाँ पर, गोरखपुर में। तो पर्यावरण संरक्षण याद रखना 7 सरोकारों में सबसे पहला है। दूसरा है आपका कौन सा है, नारी सशक्तिकरण है। तीसरा है आपका है जल संरक्षण। चौथा है आपका सुशिक्षित समाज। पांचवा है आपका जनसंख्या नियोजन। 6 नंबर पर स्वस्थ समाज और 7 नंबर पर गरीबी उन्मूलन। ये 7 सरोकार हैं, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन सा सरोकार है और कौन सा सरोकार नहीं है। ठीक है, इसके बाद बजट की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसमें रुपया जाता कहाँ पर है, ये देखना है। और जो दूसरा है आपका, रुपया आता कहाँ है। ठीक है, तो बजट में रुपया कहाँ खर्च होता है, रुपया मतलब जाता मतलब रुपया कहाँ खर्च होता है। तो सबसे अधिक पैसा खर्च होता है किस पे, पूंजीगत व्यय पर। कितना, 20.4%। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे अधिक पैसा किस पे खर्च होता है, याद रखना पूंजीगत व्यय पे खर्च होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मद है वो कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा याद रखना अन्य व्यय यहाँ पे दिया है। तो अन्य व्यय के अलावा अगर देखा जाए तो वेतन और सरकारी कर्मचारियों पर 12.4 जो है % पैसा खर्च किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू के 2 और 3 हमें अच्छे से याद रखना होगा। और तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखना तीसरा है आपका पेंशन। पेंशन पर 11.2% पैसा खर्च किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रुपया कहाँ जाता है ये देखना है। इसके अलावा रुपया कहाँ आता है, किस क्षेत्रों से रुपया आता है उत्तर प्रदेश में, तो जो सबसे बड़ा परसेंटेज कौन सा है, तो सबसे बड़ा है स्वयं का कर राजस्व। स्वयं का कर राजस्व नंबर 1 पर है, जहाँ पे 37.4% पैसा जो है आता है केवल जो है उत्तर प्रदेश के राजस्व से। दूसरा जो सबसे बड़ा मद कौन सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा आपका जो है केंद्रीय करों में राजस्व का जो हिस्सा होता है उसमें 32.4% पैसा किसको मिलता है, तो उत्तर प्रदेश को मिलता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, तो तीसरा है आपका है लोक ऋण। लोक ऋण से आपका 14.4% है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका केंद्रीय सरकार की सहायता जो अनुदान होता है उसमें 11.1% पैसा खर्च होता है। तो सबसे ज़्यादा किस पे खर्च होता है, इसको अगर हम एक तरह से हायरार्की के अनुसार देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसी चीज़ को हम यहाँ देखते हैं, तो आप देख सकते हैं शुरू के आपको ये 4 याद रखना है और शुरू का आपको ये 4 याद रखना है। सबसे अधिक जो है रुपया
कहाँ से आता है देखा जाए तो नंबर 1 पर है राज्य का अपना कर राजस्व से 37.4%, अभी मैंने बताया। दूसरा आपका है केंद्रीय कर अंतरण से 32.4%, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से 14.4% और केंद्रीय अनुदान सहायता से 11.1%। सबसे अधिक पैसा जाता कहाँ पर है तो पूंजीगत व्यय पर सबसे ज़्यादा 20.4%, सरकारी वेतन पर 12.4%, जो है वेतन सहायता और जो है प्राप्त संस्थान कर्मचारियों का 9.8% और आपका पेंशन पर 11.2% पैसा खर्च होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि इस बार अवसंरचना विकास पर कितना पैसा खर्च हुआ है, तो ये भी याद पूछा जाएगा। 1.79 लाख करोड़ रुपया जो है किस पे खर्च होगा तो अवसंरचनाओं के विकास पर लगभग 22% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है तो शिक्षा है, जिस पर 1.06 लाख करोड़ रुपये खर्च होगा, जो आपका 13% पैसा किस पे खर्च होगा शिक्षा पर। कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर देखा जाए तो याद रखना इस पर 11% पैसा खर्च होगा, चिकित्सा पर 6.2, याद रखना जो है शिक्षा पर सबसे ज़्यादा और चिकित्सा स्वास्थ्य पर 6.2 खर्च होगा, लगभग उसका आधा। और गृह विभाग को दिया गया है 5.8% और समाज कल्याण को 4% दिया गया है बजट का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको शुरू के इनकी रकम को याद रखना होगा और इनके परसेंटेज को याद रखना होगा। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख योजनाओं पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए तो यह कौन सा है तो याद रखिएगा सर्व शिक्षा अभियान पर 23,000, ठीक है 23,000 जो है 12.63 करोड़ रुपया खर्च किस पे हो रहा है सर्व शिक्षा अभियान पे। इसके बाद है जल जीवन मिशन पर कितना खर्च हो रहा है तो 16,000 करोड़ रुपये, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए याद रखना 4,882 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, ये डेटा आपको याद रखना होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2,045.06 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। नमामि गंगे के लिए 25,000 जो सबसे ज़्यादा पैसा इसी पे खर्च हो रहा है, तो नमामि गंगे पर 25,459 जो है 8.4 जो है करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है किस पे नमामि गंगे पर। मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण है, मनरेगा पर 5,372 रुपये खर्च किया जाएगा, करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा किस पे मनरेगा पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखेगा ये सारी मदों को आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना पर 400 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना शहरी पर 4,882 करोड़ रुपए, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पर 1,000 और अमृत 2 पर आपका जो है 4100 करोड़ रुपए, और आपका जो है मुख्यमंत्री कन्या सुकन्या जो है मंगला योजना पर आपका कितना 700 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इनको अच्छे से याद रखना और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के बजट का बढ़ता आकार को देख लेते हैं। तो 2018-19 में बजट का आकार कितना था ये दिया है, फिर 23-24 में बजट का आकार बढ़ करके जो है 6 तक पहुंच गया, और 24-25 में जो है ये 7 तक, और 2025 और 26 का जो ये बजट है याद रखिएगा ये इसमें जो है 36,36 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो आप याद रखिएगा बजट का आकार 2025-26 में कितना है, तो ये डाटा याद रखिएगा। आपको याद करने का तरीका ये है कि इसको टुकड़ों में याद करिएगा, 80, 87, 36, 06 करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और याद रखिएगा पिछले वर्ष की तुलना में याद रखना 9.8% ये बजट क्या है वृद्धि हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो याद रखना 9.8% की वृद्धि हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बजट का आकार कितना है ये याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो प्रदेश में याद रखिएगा प्रदेश में राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई है, तो याद रखना 2025-26 में कितना हुआ है, याद रखिएगा जो है 779 242.65। ठीक है, तो आप ऐसे टुकड़ों में याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा कि राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी बजट में उत्तर प्रदेश में इस बार क्या किया गया, 4 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो बजट में 4 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण का जो है निर्णय लिया गया है वो कौन कौन से हैं। पहला आपका है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे। याद रखना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, तो याद रखना जो है कोसिया जनपद
हरदोई वाया फर्रुखाबाद तथा उत्तर प्रदेश जो है नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 900 करोड़ रुपए खर्च होगा। याद रखना, गंगा एक्सप्रेस वे को आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए याद रखना ये जो है एक नया जो है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे उससे जोड़ दिया जाएगा। पहला ये हो गया। दूसरा है आपका है गंगा एक्सप्रेस वे जो याद रखेगा, जो प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी, चंदौली होते हुए ये सोनभद्र के लिए जो है आगे बढ़ेगा, सोनभद्र को जोड़ेगा, जिसका नाम रख दिया गया विंध्य एक्सप्रेस वे नाम रख दिया गया। तो याद रखना, जो गंगा एक्सप्रेस वे ये मेरठ से कहाँ आ रहा है, प्रयागराज आ रहा है। तो प्रयागराज के आगे क्या किया जा रहा है, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जो जोड़ा जाएगा। याद रखना, 4 जिलों को प्रयागराज से सोनभद्र तक, उसका नाम क्या रख दिया गया है, विंध्य एक्सप्रेस वे रख दिया गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा मेरठ को याद रखेगा, मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस। तो याद रखना, जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो बहुत महत्वपूर्ण, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जो गंगा एक्सप्रेस वे है, शुरू में याद रखना ये मेरठ से केवल प्रयागराज जाना था, ठीक है, लेकिन प्रयागराज से इसका विस्तार सोनभद्र तक कर दिया गया, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, विंध्य एक्सप्रेस वे। लेकिन मेरठ से ऊपर नॉर्थ में हरिद्वार तक इसको जोड़ा जाएगा, तो गंगा एक्सप्रेस वे को, तो इसको जो है विस्तार हो जाएगा, तो उसमें जो है 50 करोड़ रुपए खर्च होगा, और यहाँ भी 50 करोड़ रुपए की जो है व्यवस्था की गई है। तो याद रखना, गंगा एक्सप्रेस वे, अगर अब आपसे पूछा जाए कि गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ जाएगा, तो हरिद्वार से सोनभद्र जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका विस्तार कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई गई है। तो याद रखना, ये 4 नए एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, इनको हमें देखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बजट से जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप उनको पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा। अब हम लोग शुरू करते हैं सीधे MCQ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, यूपी बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है। तो आकार हमेशा पूछा था, तो याद रखना इस बार सबसे बड़ा आकार है कितना, तो 80, 87, 36, 06 करोड़ रुपए का बजट है। तो आप लोग भी ऐसे ही इसको टुकड़ों में याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो 80, 87 जो है 36, 06 करोड़ का बजट है, जो सबसे बड़ा बजट है इस बार का। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण, तो बजट का आकार हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट में कितनी वृद्धि हुई है। तो 9.8% की वृद्धि हुई है इस बार बजट में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना, ये डाटा आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका है, पूंजीगत व्यय का बजट में कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो पूंजीगत व्यय बजट में कितना परसेंट हिस्सा है, तो याद रखना 20.4% का है, जो है योगदान किसका है, पूंजीगत व्यय का है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, आंकड़ों जो है बजट के आंकड़ों के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा GSDP का कितना परसेंट है उत्तर प्रदेश में। तो 2.97% याद रखना राजकोषीय घाटा है, और राजकोषीय घाटा से हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये डाटा आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, पिछले 5 वर्षों में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना हो गया है। तो पूंजीगत व्यय हो कितना गया है ये पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 19.3% हो गया है क्या, पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय इतना हो गया, मतलब पूंजी पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो ये परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किन क्षेत्रों को कार्य योजना लागू की गई है, मतलब किन क्षेत्रों पर विशेष गौर किया जाएगा जिससे 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बन जाए। तो याद रखना, कृषि पर, IT क्षेत्र पर, स्वास्थ्य सेवा पर, शिक्षा पर, पर्यटन पर और निवेश पर खर्च किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये डाटा आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, यूपी बजट 2025-26 में कितने नए एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई है। तो याद रखना, इस बार के बजट में 4 जो है नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, उसकी घोषणा कर दी गई है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बुनियादी ढांचे, जिसे हम कहते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है, इसे हम अवसंरचना भी कहते हैं। तो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है, मतलब कि बुनियादी ढांचे पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। 22% पैसा किस पे होगा खर्च, बुनियादी ढांचे पर। ये बहुत बड़ी रकम है, आप इसको अच्छे से याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है कितने नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने शहर मतलब कितने नगर निगम को किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो याद रखना 58 नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये डाटा याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो याद रखना जो 58 स्मार्ट सिटी जो बनाए जाएंगे नगर निगम, तो उसके लिए कितना पैसा जो है इसमें होगा, तो 400 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया जाएगा। किस पे? राज्य स्मार्ट सिटी योजना पर। यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है हरित सड़क अवसंरचना विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। याद रखना हरित सड़क अवसंरचना विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना 800 करोड़ रुपए 800 करोड़ रुपए किस पे खर्च किया जाएगा, हरित सड़क अवसंरचना विकास पर किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है शहरी बाढ़ और वर्षा जल निकासी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। मतलब जो शहरों में बाढ़ आती है और वर्षा जल को निकासी करने के लिए जो व्यवस्था की जाएगी, तो उसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शहरों में बाढ़ एक बड़ी समस्या बनती जा रही है क्योंकि वहाँ निकास प्रणाली अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश देश की किस नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। तो याद रखना ये द्वितीय, ठीक है, द्वितीय बन गया है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र है और नंबर 2 पर कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कान्हा गौशाला और आवारा पशु आश्रय स्थलों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो जो आवारा पशु हैं जो घूमते हैं, अगर कोई उनको अपने पकड़ लेता है और उनको चारा खिलाता है, उनको उनकी देखभाल करता है, तो सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है, 3000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, 6 महीने में 3000 रुपये उसको मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। उसके लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा, 450 करोड़ रुपये उसके लिए आवंटित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा है आपका जो है नई शहरी बुनियादी ढांचा सेवाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। मतलब यह हुआ कि शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो उसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इस बार के बजट में। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बस बेड़े का विस्तार करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। मतलब बस के जो है बेड़े को बढ़ाया जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, घनत्व को बढ़ाया जाए, तो इसके लिए 400 रुपये जो है 400 करोड़ रुपए इसमें क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। याद रखना इसमें 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बसों को खरीदा जाएगा और उनको जो है चलाने के लिए व्यवस्था शहरों में की जाएगी, तो उसके लिए ये जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आपका है सीएम ग्राम जोड़ो योजना के तहत चार्जिंग स्टेशनों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बसें चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा, जैसे पेट्रोल पंप होता है। तो उसके लिए कितना पैसा किया जाएगा, तो 50 करोड़ रुपए उसके लिए भी क्या किया गया है, आवंटित किया गया है। इसके अलावा शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो शिक्षा के लिए बजट का कितना % हिस्सा आवंटित किया गया है, 13%। 13% पैसा किस पे खर्च होगा, उत्तर प्रदेश का एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन कार्य के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो जो सरकारी कर्मचारी है उनको लैपटॉप दिया जाएगा, उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा उनको स्मार्ट लैपटॉप और स्मार्टफोन देने के लिए। ठीक है, जिससे सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट आपका है किन शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण किया जाएगा। जो कामकाजी महिला है उनके लिए हॉस्टल बनाया जाएगा, वो जो है किन शहरों में किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किन शहरों में किया जाएगा, तो वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में। तो याद रखना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे जिले हैं जहां पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल इस बार बजट के प्रावधान में किया गया है। ठीक है, तो जिलों को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अटल आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता कितनी बढ़ाई जाएगी। तो 360 से 1000। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किन शहरों में विज्ञान पार्क
विज्ञान नगर और वेधशालाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ठीक है। याद रखना किन शहरों के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगरा और वाराणसी के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। किसके लिए, तो विज्ञान पार्क के लिए, विज्ञान नगर के लिए और आपका वेधशाला के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगरा को चुना गया है और आपका वाराणसी को चुना गया है। नेक्स्ट आपका है स्वास्थ्य और चिकित्सा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है, तो याद है स्वास्थ्य पर कितना पैसा किया गया है, तो 6% पैसा किस पे खर्च होगा, स्वास्थ्य पे खर्च होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यूपी सीएम बाल सेवा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 252 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। किसके लिए, तो देखना ये बाल सेवा योजना के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ओवर टाइम एक तरह से कह सकते हैं। तो 971 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री सशक्त सुपोषण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, याद रखना इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एकीकृत बाल विकास जो है परियोजनाओं के लिए कितनी राशि जो है इसमें आवंटित की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जो है याद रखना 4119 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के लिए। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। नेक्स्ट आपका है विधवाओं के लिए अगर कहा जाए तो विधवा पेंशन भुगतान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो इसके लिए जो है 2980 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा विधवाओं के पेंशन के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो याद रखना जो कन्या सुमंगला योजना है इसके लिए याद रखिएगा 700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है समान जाति विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की जाएगी, तो याद रखना ये 55,000 जो है रुपए आवंटित किया जाएगा। किसके लिए, तो कन्या विवाह जो है सहायता योजना के लिए 55,000 रुपए दिया जाएगा एक जोड़े को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अंतर जातीय विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की जाएगी, याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये आपका कितना हो जाएगा, तो 55,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो है मेधावी छात्राओं को क्या प्रदान किया जाएगा, तो उनको क्या प्रदान किया जाएगा, स्कूटर, ठीक है। उनको जो है एक स्कूटर दिया जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनको जो है उनके जो है सशक्तिकरण और कल्याण के लिए किया जाएगा क्या, उनको एक स्कूटर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है किन प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो कामकाजी महिलाओं के जो छात्रावास बनेंगे वो जो है कहाँ बनेगा, तो वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आपका आगरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महिलाओं और बच्चों के लिए कौन कौन से आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण कार्यक्रमों को जो है मजबूत किया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा सभी आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण कार्यक्रम इसमें शामिल होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए याद रखिएगा बजट का कितना % हिस्सा आवंटित किया गया है, मतलब कृषि के लिए उससे जुड़े हुए सेवाओं के लिए योजनाओं के लिए तो कितना पैसा आवंटित किया गया है। तो याद रखना इसमें 11% पैसा कृषि के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो किसान दुर्घटना के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो 1050 रुपये आवंटित किया गया है, 50 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो इसके लिए याद रखना 509 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो सभी जिलों को 75 जिलों को किया गया है तो कवर किया गया है। तो सभी 75 जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 124 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। किसके लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपका है यूपी बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत बीज पार्क विकास परियोजना हेतु कितनी राशि आवंटित की जाएगी, तो इसके लिए पैसा कितना होगा, तो याद रखना 251 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कृषि उत्पादकता वृद्धि योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी, तो कृषि उत्पादकता जो वृद्धि योजनाएं हैं उसके लिए याद रखिएगा 200 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है विश्व बैंक की सहायता प्राप्त यूपी एबीईज परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन यूपी में ज्यादा पूछे जाते हैं डाटाबेस। तो 200 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा जो विश्व बैंक की सहायता से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कितनी सरकारी नौकरियां जो है सरकारी नौकरियां सीधी भर्ती भरी जाएंगी। तो 92,119 इस बार बजट में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट आपका है यूपी में कितनी एमएसएमई इकाइयों में रोजगार प्रदान किया गया है। मतलब एमएसएमई इकाइयों द्वारा जो है कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद 96 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा डाटा है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आपका है पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। क्वेश्चन आया भी था, पिछले बार आया था तो उसका डाटा कुछ और था। तो पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण में कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो 4,882 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा इस पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क रखरखाव के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी। तो इसके लिए रखना 1,088 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। किसके लिए, ग्राम सड़क योजनाओं के रखरखाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो याद रखना 427 करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मनरेगा के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। तो मनरेगा के तहत याद रखिएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो 5,372 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा किस पर, मनरेगा पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इस बार भी आ सकता है। नेक्स्ट आपका है उत्पाद शुल्क संग्रह लक्ष्य कितना रखा गया है। मतलब उत्पाद शुल्क से कितना पैसा कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 63,000 करोड़ रुपए खर्च है इकट्ठा किया जाएगा किससे। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, उत्पाद शुल्क जो है से खर्च किया मतलब इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्टाम्प्स और पंजीकरण राजस्व का लक्ष्य कितना रखा गया है। मतलब इससे कितना पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो याद रखना ये जो है 58,150 करोड़ रुपए जो है इससे क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट आपका वाहन कर संग्रह लक्ष्य कितना रखा गया है। मतलब वाहन से कितना पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, 14,000 करोड़ रुपए जो है इकट्ठा किया जाएगा केवल वाहन कर से। नेक्स्ट आपका है कितने नए डेटा सेंटर पार्क जो है विकसित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना डेटा सेंटर पार्क जो बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितने बनाए जाएंगे। तो 8 बनाए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ये, इस बार बजट में किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो याद रखना अयोध्या को याद रखिएगा सोलर सिटी के रूप में जो है क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अमृत 2.0 योजना के तहत शहरी जलापूर्ति बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। मतलब यह हुआ कि शहरों में जलापूर्ति को बढ़ाने के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो 4,000 जो है मतलब 4100 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इस योजना के तहत कितने नए पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। तो 39 लाख जो है पेयजल कनेक्शन जो है क्या किए जाएंगे, बांटे जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष कितने निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। इस बजट में कहा गया है तो 2 सिलेंडर उनको क्या किया जाएगा, जो है निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। क्वेश्चन आया भी था। तो स्मार्ट सिटी के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो 400 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है नए शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी। तो इसके लिए जो है 50 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है।